कि क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस जो हैं वो हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लें। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों के चारों जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। मैंने इसको माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी और इसको माना डी। तो जो पहला कोऑर्डिनेट्स है, जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है -4, -2 हैं। तो यहाँ पर -4, -2 लिख लेता हूँ। यहाँ पर -3, -5 ले लीजिए और यहाँ पर -3, -2 ले लें और यहाँ पर जो है ये आ जाएगा 2, 3। ठीक है, तो चारों के चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, एक डायगोनल खींच लेते हैं। ठीक है, चाहे तो इधर से चाहे तो इधर से। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर बीच में एक डायगोनल खींच लिया है तो अब ये क्वाड्रिलेटरल ABCD जो था वो 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो चुका है। पहला ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल ADC है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले ABC का एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद ADC का एरिया निकालेंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ABCD का एरिया यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, सबसे पहले ट्राइंगल ABC के लिए काम कर लेते हैं। अब देखिए जब ट्राइंगल ABC के लिए हम काम करेंगे, ABC का एरिया निकालेंगे तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स काम करेंगे। एक तो जो पहला पॉइंट है यानी कि A, उसके कोऑर्डिनेट्स -4, -2 और दूसरा -3, -5 और तीसरा जो पॉइंट है C, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3, -2। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करें, आप x1 ले लें। x1 कितना है, -4, फिर x2 ले लें। x2 कितना है, -3 और x3 कितना है आपके पास, 3। ठीक है, y1 की बात करते हैं तो -2, y2 की बात करते हैं तो -5 और y3 की बात करते हैं तो -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ट्राइंगल ABC का एरिया जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो फॉर्मूला आपके पास कितना होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर आ जाएगा x2 और y2 तो यहाँ पर आ जाएगा y3 माइनस यहाँ पर y3 था तो y3 के बाद y1 आता है प्लस x2 के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा x3 और y3 था तो y3 के बाद y1 और माइनस y1 के बाद कितना आ जाता है y2। ठीक है, ये ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। अब जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाफ और यहाँ पर इनटू में ये कितना आ जाएगा, x1 की अगर हम बात करते हैं, हाफ इंटू x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -4 और इंटू y2 आपके पास कितना है, y2 है आपके पास -5 और माइनस y3 आपके पास -2 है तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस y3 की वैल्यू में भी है तो +2 हो जाएगा और प्लस x2 आपके पास कितना है, -3 और y3 आपके पास है -2 और माइनस y1 आपके पास है -2, माइनस यहाँ पर भी है और माइनस इसकी वैल्यू में भी है तो +2 हो जाएगा और प्लस x3 आपके पास कितना है, 3 और इंटू y1 आपके पास है -2 और माइनस y2 आपके पास है -5, तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस की वैल्यू में भी तो +5 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसे आगे सोल्व करेंगे तो हाफ ऐसे ही रहेगा, -4 × 5 में से -2 जाएंगे तो प्लस के 2 जाएंगे तो -3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, प्लस -3 को आप ऐसे ही रखें क्योंकि ये कट के 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 रख लें, +3 × ये प्लस -2 + 5 तो कितने आ जाएंगे, प्लस के 3 आ जाएंगे। तो ये हाफ ऐसे ही रखें आप और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा और प्लस इसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ठीक है, हाफ इंटू जब 12 और 9 को आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21, तो ये कितना आ चुका है, 21/2 और इसको आप 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 10.5 यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC का जो एरिया आ चुका है वो कितना आ चुका है, 10.5 यूनिट स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये ABC था उसका तो एरिया आपके पास आ चुका है। अब आप
डी सी का एरिया और निकालें। ठीक है, जब आ जाएगा दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए अब आप ट्राइंगल ए डी सी के लिए काम करेंगे। जब ए डी सी का एरिया आप निकालेंगे तो कौन कौन से पॉइंट काम करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट डी और पॉइंट सी। ठीक है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, -4, -2, और जो आपके पास डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 2, 3। जो सी पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास वो कितने हैं, 3, -2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आप यहाँ से x1 की वैल्यू लिख लें। x1 कितना है, -4, x2 की वैल्यू है 2 और x3 की वैल्यू है 3। ठीक है, y1 की वैल्यू की देखते हैं तो -2 है, और y2 देखते हैं तो कितना है 3, और y3 कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC जब आप निकालेंगे तो फॉर्मूला हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब आप जो है इसकी वैल्यू रख लें। जब वैल्यू रखेंगे तो x1 आपके पास कितना है, -4, और जो y2 है आपके पास, y2 कितना था 3, और माइनस y3 कितना है, -2। तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस की वैल्यू में भी है, तो +2 हो जाएगा। प्लस x2 की बात करते हैं तो ये है हमारे पास 2, और y3 की बात करते हैं तो -2, और माइनस y1 की बात करते हैं तो -2। तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस की वैल्यू में भी तो +2 हो जाएगा। और प्लस x3 की अगर हम बात करते हैं तो x3 हमारे पास 3 है, और y1 को देखते हैं तो -2 है, और माइनस y2 को देखते हैं तो ये कितना है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हाफ ऐसी रखें और -4 ऐसी रखें, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और प्लस 2 मल्टीप्लाई ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0, प्लस 3 मल्टीप्लाई ये -5 आ जाएंगे। ठीक, अब हाफ को तो ऐसे ही रखें, और ये जो है माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई, -4 5 20 हो जाएंगे, प्लस 2 की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में आती है, 3 की 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ ऐसी रहेगा, और माइनस के 20 माइनस के 15 तो माइनस के हो जाएंगे 35। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हाफ मल्टीप्लाई -35 से, तो ये कितना हो जाएगा, -35/2 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17.5 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, माइनस में। मगर आप एक बात ये ध्यान रखें, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC आया, मगर ये माइनस में आया। क्वेश्चन जो है आपका यहाँ तक आ चुका है। जो ADC का जो एरिया आया है -17.5 यूनिट स्क्वायर आया है। ठीक है, अब देखिए एक बात आप हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर कभी भी एरिया की जो वैल्यू है अगर वो माइनस में आ जाती है, ठीक है, अगर एरिया जो है माइनस में आ जाता है तो आप वहाँ पर एक लाइन लिख करके उसको पॉजिटिव बना लिया करें, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लें द एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया जो है हमेशा क्या होता है, किसी भी चीज़ का वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 17.5 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास जो है ADC का एरिया भी आ चुका है, और आपके पास जो है जो ट्राइंगल ABC था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया भी आ चुका है। जब इन दोनों का एरिया आपके पास आ चुका है तो अब आप जो है इस पूरे का एरिया जो है निकाल सकते हैं इन दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पर जब आप एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना था आपके पास, वो आ चुका था 10.5 यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10.5, और प्लस जो एरिया ऑफ ADC आपके पास आया था वो कितना था, 17.5। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 28 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ABCD का जो एरिया आ चुका है वो 28 यूनिट स्क्वायर आ चुका है। यही इसका आंसर हो जाएगा।